नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आज बहुत लंबे समय बाद खबरों के यानी कि लिए खबरों के मकसद से आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। और आज पहली खबर मैं शुरू करूंगा पत्रकारों से। पत्रकार एक ऐसा पेशा जिससे हर कोई आज की तारीख में जुड़ना चाहता है। उसे लगता है कि पत्रकार तो शायद कोई भगवान है, पत्रकार कोई ऐसी चीज़ है जिसके सामने सब झुक जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि पत्रकार जहां पर खड़ा हो जाए वहीं से लाइन की शुरुआत होती है। लेकिन ये सोच, ये धारणा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आजकल पत्रकारिता के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जिन्हें पत्रकारिता का पा भी नहीं पता, जिन्हें नहीं पता कि पत्रकारिता का मकसद और पेशा आखिर क्या कहता है, हम क्या करने के लिए इस पेशे के अंदर आते हैं। शायद उन लोगों का मकसद ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसा कमाना है, पैसे की उगाही करना है, जिसे हम हफ्ता वसूली भी कहते हैं। और इस तरह का मामला आपने बीती 11 नवंबर को देखा भी होगा, जो IBN 24 ने एक खबर चलाई थी। आज मैं आपको एक शख्स की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस शख्स की तस्वीर अच्छे से देख लीजिए। आपने इसे बहुत बार बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर घूमते फिरते हुए देखा होगा। ये आपको कहता होगा कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूं, मेरी जान पहचान मुख्यमंत्री से लेके बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ है, DC और SP के पास बैठकर मैं चाय पीता हूं। इस तरह की बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, क्योंकि ऐसा कहने से में किसी का जोर नहीं लगता और ऐसा आराम से कहा जा सकता है। ये तस्वीर इसी शख्स ने अपनी फेसबुक ID पर लगाई हुई है और इस पर कैप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। कैप्शन लिखा है कि दाने डालकर कबूतर पकड़े जा सकते हैं, बाज नहीं। यानी ये अपने आप को कबूतर की जगह बाज बताता है और लोगों को कहता है एक पोस्ट डालकर कि दाने डालकर कबूतर पकड़े जा सकते हैं, बाज नहीं। लेकिन यही शख्स पकड़ा गया है ब्लैकमेलिंग के आरोप में। करनाल के जो राइस मिलर्स हैं, उसने इस शख्स को ब्लैकमेलिंग की उगाही करते हुए, जो राइस मिलर हैं, उन्होंने पकड़ लिया। इसके साथ 2 लोग और थे और इनकी जमकर पिटाई भी की। ये खबर मैंने आपको पहले भी बताई थी, सुनाई थी, पोस्ट के माध्यम से भी बताई थी। लेकिन आज बात है सबूतों की, क्योंकि ये शख्स बार बार अपनी पोस्टें डालकर यह बताता है कि मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, मैंने किसी से कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की, मुझे फंसाया जा रहा है। जबकि हरियाणा पत्रकार संघ के लेकर मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि इस शख्स को तुरंत पत्रकार संघ से बाहर किया जाए। उसके बाद खबर आती है कि इसने खुद ही एक पोस्ट डालकर, वो भी मैं आपको पोस्ट दिखाऊंगा, इसने एक पोस्ट डालकर ये कहा कि मैं अब इस संगठन में नहीं रहना चाहता, या मैं इस संगठन में नहीं रहूंगा, मैं हरियाणा पत्रकार संघ को छोड़ रहा हूं, क्योंकि हरियाणा पत्रकार संघ को भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि 11 नवंबर को आखिर हुआ क्या था। 11 नवंबर को हुआ था कि आजाद शर्मा और इसके साथ 2 लोग और पत्रकार बनकर राइस मिलों के अंदर लगातार कई महीनों से, कई हफ्तों से उगाही कर रहे थे। खबर यह है कि इनके साथ 2 बड़े न्यूज चैनल के जो पत्रकार हैं करनाल के, वो भी शामिल थे और उन्होंने भी इनको अपने आगे लगाकर करीब करीब 20 से 25 लाख रुपए की उगाही राइस मिलरों, आड़तियों से, मंडियों से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से की और पैसे लेकर फुर हो गए। लेकिन इन लोगों का लालच यही नहीं थमा और इन्होंने किस तरह से जो राइस मिलर है उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसका खुलासा अब एक रिकॉर्डिंग से होगा, जिस रिकॉर्डिंग में जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, वहां से मेरी बात जो पूर्व प्रधान है राइस मिलर एसोसिएशन के, विनोद गोयल, उनके साथ जब मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे पूरा मैटर क्या बताया। उस समय उन्होंने मेरी आजाद शर्मा से बात भी करवाई। जब मैंने इससे सवाल किया तो इसने क्या जवाब दिया, यह भी आपको बताऊंगा। और इसके बाद एक और बड़ा खुलासा इसी वीडियो में होगा, जिसमें एक शख्स खुद कहेगा कि हां, हमने ब्लैकमेलिंग के जरिए कितने पैसे कमाए हैं। सबसे पहले एक रिकॉर्डिंग सुनिए, समझिए कि पूरा मामला क्या था, कौन ये आजाद शर्मा है और कैसे इसने लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग की, उनसे ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे उगाही की और अब ये छुपता फिर रहा है, क्योंकि मामला पुलिस तक, प्रशासन तक और सरकार तक भी जा चुका है। तो सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए और समझिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, विनोद जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर। ये बंदे बिठा रखे हैं, क्या मामला हुआ? ये एक तो आजाद है कि मेरा है, आजाद शर्मा है, आजाद शर्मा। अच्छा जी। एक मेहंदी वाला या क्या नाम है इसका नाम? मैं क्या पैसों की क्या वसूली की इन्होंने? ये इन्होंने क्या करते हैं, ये ब्लैकमेलिंग कर रहे पिछले 1 वीक से। अच्छा, हमने कहा भी तुम जैसे दिवाली काटते पत्रकार भी आ जाओ, चाय पियो हमारे साथ, तो हमने इनको 5-5 हजार रुपए दिवाली गिफ्ट दे दिया था। अच्छा, उसके बाद
बाद ये फिर जाने लगे मिलों में 11,000 21,000, कुछ प्लस 1,30,000 ले आए, हसन से ले आए लाखों रुपए। अच्छा, 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए कम से कम। अच्छा जी। आज हमने एक स्कीम बनाई कि भाई जिसके घर में आए ना इनको बंद कर लेना। तो आज ये फिर शिव शंकर राइस मिल में आ गए थे, हमने बंद कराए, इनको लगाए 2-4 थप्पड़। अच्छा। तो फिर ये पत्रकारों को बुलाया, अब ये जानकार थे, इनके कहने के चलो छोड़ दो जी, ये लोग बात करने से जाते। यह मेरी बात आजाद शर्मा से हो रही है। हेलो, हाँ जी, कौन सा? आकर्षण उप्पल बोल रहा हूँ भाई। बोलिए। दूसरों को तुम ब्लैकमेलर कहते हो, यहाँ तुम ब्लैकमेलिंग कर रहे हो लोगों के साथ। इतना सुनने के बाद इसने मेरा फोन वापस दे दिया विनोद गोयल जी को। सर ये आजाद है, तेरा क्या नाम क्या है? दीपांशु है, एक परवीन मेरा है। इनके दो पुलिस में दरखास्त, क्या दिक्कत है? मेरे को एक बात बताओ, सुनो विनोद जी, आप मेरे को इतना पुराना जानते हो, हमने आज तक देखो कभी चाय भी नहीं पी आपके पास। आपके चैनल को फोन किया था कभी आप ही पर्दाफाश करो। मैं कह तो रहा हूँ, यानी हमने कभी आपसे चाय भी नहीं पी, पानी भी नहीं पिया। हमारे को तो ये कहते हैं ब्लैकमेलर हैं, और खुद देख लो, कभी राशन वालों से, कभी डिपो वालों से, कभी आप लोगों से, कभी किससे, इस तरह से ब्लैकमेलिंग करते हैं ये लोग। चलो अभी करते हैं बात, ये सारी यूनियन खड़ी है यहाँ। तो ये आपने रिकॉर्डिंग सुनी, और जब मैंने आजाद शर्मा से पूछा कि भैया तुम लोगों को तो ब्लैकमेलर कहते हो, तुम्हें लोगों को बदनाम करने की आदत है, इस तरह की पोस्टें डालकर तुम लोगों को ब्लैकमेल करते हो, और आज खुद ब्लैकमेलिंग के आरोप में पकड़ा गया है, तो उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। यहां पर मेरा सवाल है कि अगर वो बेकसूर था, अगर उसके साथ कुछ नाजायज हो रहा था, उसके साथ राइस मिलर कुछ गलत कर रहे थे, तो वो मुझे ये बात बता सकता था। जैसे मैं उसके खिलाफ इस खबर को, पत्रकारों के खिलाफ इस खबर को चला रहा हूं, वैसे ही इस खबर को मैं उसके पक्ष में भी चला सकता था। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह से ब्लैकमेलिंग की जो उगाही की जा रही है, किसके बलबूते की जा रही है? सरकार के पास पूरा मामला पहुंच चुका है। करनाल के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी ने भी इस मामले को लेकर करनाल के आईजी, करनाल के डीसी और करनाल के एसपी को शिकायत दी है कि मामले पे जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो की जाए, और जो भी काली भीड़े हैं, जो पीठ पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, इन लोगों को तुरंत बाहर किया जाए। मेरा पत्रकार संगठनों से भी ये अपील है कि ऐसे लोगों को जो किसी तरह के पत्रकारिता के पेशे से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि उन्हीं पत्रकार संघों के कार्ड लेकर ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। अब मैं आपको एक और रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूं, और ये बहुत खतरनाक और काफी गंभीर रिकॉर्डिंग है, जिसमें जब आजाद शर्मा पकड़ा गया, इसके साथ 2 लोग और पकड़े गए, जब मैंने उनमें से एक शख्स के साथ बातचीत की, उसने क्या खुलासा किया, ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए। कैसे बताया कि हां, ब्लैकमेलिंग का काम तो हम करते हैं, पैसे तो हम लोगों से ऐंठते हैं, और कितने पैसे अभी तक ले चुके हैं ये भी इस रिकॉर्डिंग में ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद कोई सबूत रह नहीं जाता, इसके बाद कोई सबूत बचता नहीं है जिससे ये शख्स ये कह सके कि हां, मैंने कभी ब्लैकमेलिंग का काम नहीं किया, मैंने कभी किसी से ब्लैकमेलिंग के पैसे नहीं लिए। तो सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो, आकर्षण उप्पल बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते। तेरे को क्या हो गया यार? तेरे को क्या चक्कर, जरूरत है इन चक्करों में पड़ने की? बढ़िया आदमी है यार तू। सॉरी सर, गलती हो गई। नहीं, तू गलत बंदों के हाथों में क्यों चढ़ता है यार? तू इतना बढ़िया लड़का है, मैं तेरी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे पास आता है जाता है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ है तो यार हमारे को बता यार। तू दोबारा ये काम नहीं करना। देख, पता क्या बात है काके, यानी देख, बच्चे भी हैं, सारा कुछ है, जर्नलिज्म एक बड़ा अच्छा पेशा है, कहाँ चक्करों में पड़ गया यार तुम? कोई सर, गलती होगी, दोबारा। यानी मैंने अब तुम्हारे चक्कर में यार मेरे को अगले को ये कहना पड़ा, मैं कहा चलो यार देख लो जैसे करना है। क्या कहानी थी पूरी? कहानी तो सर ये थी, वो यूपी से दान आ रही थी बिना बुलती बुलती के, वो उसके पीछे पीछे चले गए। कौन? हम। अच्छा। तो वो भी था, आजाद भी था हमारे साथ। आजाद शर्मा? हाँ जी, हाँ जी। फिर बस वहाँ 1-2 जगह गए तो उन्होंने पहले पैसे पूछे दे दिए थे। तो वहाँ से हौसला खुल गया। हाँ, बस यही लगा था। तो कितने पैसे दिए इसमें आजाद ने वापिस? आजाद ने तो कहाँ दिए सर, हमने दिए अपने पल्ले से। नहीं तो कितने पैसे थे? 1,86,000 बता रहे हैं गोयल साहब तो।
हाँ 1.5 लाख हम दोनों ने करके दिए, उसके बाद आई नहीं। दोनों ने हम दोनों कितने? ने करके दिए, मैंने और मेरे साथ दीपांशु था ना। नहीं, तुमने, उन्होंने पैसे मांगे, तुमने लिए कितने थे? ज्यादा दिए? क्या कहानी? वो तो कह रहे हमने पैसे बहुत ज्यादा दे रखे हैं इनको। उनके 2 सवा 2 आए हुए थे, मतलब जैसे राइस मिल पे जाते ना, वो हम कह रहे भाई चलो कोई नहीं, दिवाली के नाम पे ले जाओ, पैसे के 5-10 हजार दे देते थे। हम्म। तो इसलिए फिर हमने 1-2 पे और जाना शुरू कर दिया। हम्म। इस चक्कर में फिर हम कुंजपुरा गए, तो कुंजपुरा वालों ने कह रहे भी आप कहीं ना जाओ, आप हम आपको एक जगह इकट्ठे करके उन्होंने हमको 1,30,000 रुपए दे दिए। कब? तो अब हम आज जा रहे थे, तो हमें एक ट्रक मिला, तो हम उसके पीछे पीछे चले। नहीं, 1,30,000 ले लिए थे कि नहीं लिए थे? उन्होंने दिए थे हमें, हमने ले लिए थे। अच्छा, ले लिए थे। कब कब लिए थे वो पैसे? वो हो गए 15 दिन हो गए थे। 15 दिन पहले। तो कौन कौन था उस टाइम आपके साथ? उस टाइम में हम 3 ही थे सर। आप थे, दीपांशु था और आजाद शर्मा था। हाँ जी। अच्छा, फिर? तो उसके बाद आज हम जा रहे थे इस साइड गए, तो उन्होंने फिर ये सारे राइस मिल इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने पकड़ा हमें, फिर तुमने हमको तंग कर रखा है, आज हम जाने नहीं देंगे। फिर उन्होंने फिर पिटाई लगाई हमारी। किस किस को पीटा? तीनों को पीटा था। तेरे को भी, आजाद को भी, और इसको दीपांशु को भी? हाँ जी। फिर अब मैं कभी चलो भाई गलती होगी हमारा, हमने जो पैसे लिए आपको वो दे देते हैं। मैंने तो यही कहा। फिर हमारे पास खाया नहीं थे पैसे इतने। फिर हमने 1.5 लाख पड़े थे कहीं से, 1 लाख पड़े थे, 50,000 कहीं से पकड़ के हमने 1.5 लाख दिया है। तो तुम्हारे पास जो 2 सवा 2 आया हुआ था, आजाद शर्मा ने कितने पैसे ले रखे थे उसमें से? तो सर 3 जने से तीनों में बच रहे थे जो आ रहे थे। 70 हजार रुपए। तो मेरी अभी गोयल साहब से बात हुई है, वो कहते लीड इनको 3, यानी ये दोनों लड़के तो बेचारे शरीफ बंदे हैं, इनको लीड तो आजाद शर्मा कर रहा है। तो आप समझिए कि किस तरह से, यानी कि खुद ही उन्होंने खुलासा कर दिया कि हाँ हमें आदत थी, हम राइस मिलों में जाया करते थे, ट्रकों के पीछे बाइकें एक्टिवा लगा लिया करते थे और इस तरह से पैसे ऐंठा करते थे। ये सबसे बड़ा सबूत है उस ब्लैकमेलिंग का। मुझे लगता है कि पुलिस को भी इस ब्लैकमेलिंग की ऑडियो को सुनकर खुद ही एफआईआर दर्ज करनी नहीं चाहिए। राइस मिलर भी क्यों आखिर छुप रहे हैं, उनके ऊपर किसका दबाव है? कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे पत्रकार ही हैं जो राइस मिलरों से यह कह रहे हैं कि तुम अपनी जुबान मत खोलना, नहीं तो हम तुम्हारे को देख लेंगे, नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे। जबकि एक धड़ा पत्रकारों का यह चाहता है, जिनमें मैं भी शामिल हूं, कि इनमें जिस भी पत्रकार का नाम आता है हम राइस मिलरों के साथ हैं, हम राइस मिलर्स का साथ देंगे। आखिर क्यों, किस मजबूरी के चलते वो ब्लैकमेल हो रहे थे, क्यों वो पैसा दे रहे थे और कैसे ये लोग पैसा ऐंठ रहे थे? इसमें 2 बड़े पत्रकारों का नाम भी आ रहा है सामने, जो बड़े 2 न्यूज चैनलों के, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि न्यूज चैनलों के पत्रकार हैं वो, और उनका भी नाम आ रहा है। सोशल मीडिया के पत्रकारों के ऊपर लगातार ये सवाल उठते हैं कि उनकी जर्नलिज्म ठीक नहीं है, वो जर्नलिज्म की आड़ में ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं। मैं इस खबर से पूरी तरह से इत्तेफाक भी रखता हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, ऐसा होता है, लेकिन सभी को इसी तराजू में तोलना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि किसी अखबार या किसी बड़े चैनल में होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता, बल्कि वहां पर इस बात की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि वो बड़ा नाम, बड़ा चैनल, बड़ा अखबार होते हैं। यहां पर मैं जिला प्रशासन से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी यह बात कहना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द सोशल मीडिया के ऊपर पॉलिसी लेकर आए। हमने पहले भी आपसे कई बार मिलकर करनाल के पत्रकारों के समूह में एक डेलीगेशन में आपसे इस बात की रिक्वेस्ट की है कि जो किसी भी तरह की अगर आप गाइडलाइन जारी करते हैं, कोई ड्राफ्ट आता है, कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो हम उसे जरूर पूरा करेंगे। अगर हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम या तो उसे पूरा करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएंगे, अदरवाइज हम भी, अगर जर्नलिज्म हमें छोड़नी पड़ती है कि अगर हम उस पॉलिसी को पूरा नहीं कर सकते तो हम छोड़ भी देंगे। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जर्नलिज्म में आने वाले लोग इस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करें, इस तरह से लोगों के साथ ठगी करें, इस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करें। और खासकर इन जैसे शख्स, मैं आपको इसकी करतूतें बता दूं, किसी से पैसे लेकर उसे वापस ना देना, किसी का किराया की दुकान लेकर उसे किराया ना देना, किसी के डिपो में जाकर उससे महीने का आटा, गेहूं, चीनी, तेल, इस तरह की चीजें लेना, डिपो वालों को ब्लैकमेल करना, पत्रकारिता की आड़ में बड़े लोगों का नाम लेकर, डीसी, एसपी, डीएफएससी के नाम लेकर कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, पुलिस के अंदर अपनी धाक जमाना, पुलिस वालों तक को ब्लैकमेल करना,
किसी से इस नाम के पैसे लेना कि मैं तेरा थाने में समझौता करवा देता हूं, ये इनका खुला काम है। और जब ये लोग फंसते हैं तो इनको बचाने के लिए भी इन जैसे लोग ही सामने आ जाते हैं, जो चाहते हैं कि इनको बचाया जाए, क्योंकि वो इनके जिनको कहते हैं कि आगे गुर्गों की तरह काम करते हैं, और वो नहीं चाहते कि इस तरह के गुर्गे पकड़े जाएं और उनका जो व्यापार चल रहा है, उनका जो धंधा चल रहा है, उनकी जो ब्लैकमेलिंग चल रही है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। मुझे लगता है कि आजाद शर्मा के जो दावे थे कि मेरे ऊपर लगे हुए सारे आरोप झूठे हैं, आज उनके ऊपर से कहीं ना कहीं कलाई खुल गई है। मेरी खुद जब उससे बात हुई, उसने इस बात से ना तो इनकार किया, ना ही कोई जवाब दिया, और उसके जो साथी साथ में पकड़े गए थे उन्होंने भी पूरी तरह से खुद बोला कि हां, हमने ये ब्लैकमेलिंग की है, हमसे ये गलती हुई है, हमने ट्रकों के पीछे लगकर राइस मिलरों के पास जाकर ये पैसा ब्लैकमेलिंग के तौर पर इकट्ठा हुआ। इस पूरे मामले के ऊपर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि क्या सोचते हैं, क्या कार्रवाई इस तरह के लोगों के ऊपर होनी चाहिए, क्या इस तरह के मामलों से पत्रकारों के ऊपर, पत्रकारिता के ऊपर से विश्वास नहीं उठता। जो लोग सुबह से लेकर रात तक अपनी पत्रकारिता को ईमानदारी से करते हैं, पत्रकारों के जनता की वजह से दुश्मन भी बन जाते, खबरों की वजह से दुश्मन भी बन जाते, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से हम जैसे लोगों को भी जनता को जवाब देना पड़ता है। ये बात साबित करनी पड़ती है कि नहीं, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही तरीके से और जनहित में कर रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।